गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप अपने बच्चों और अपने परिवार के अन्य सदस्यों के व्यक्तित्व को विकसित करने का, डेवलप करने का सही लेकिन आसान तरीका जानना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। दोस्तों, मेरा नाम रामचंद्र राय है। मैं इस वीडियो सीरीज के 20वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो आपको ये बताएगा कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को आसानी से कैसे विकसित किया जा सकता है। इसीलिए इसको अंत तक देखिए और अगर ये उपयोगी लगे तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। अगर आपने हमारे इस चैनल को, जो आपके व्यक्तित्व के समेकित विकास के लिए पूरी तरह समर्पित है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं लेके आऊं उनका नोटिफिकेशन आपको अपने आप मिलता रहे। एक बात और, चूंकि हमारे इस सीरीज के जो भी वीडियो हैं वो सभी एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, कनेक्टेड हैं, इसलिए अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो कुछ समय निकाल कर उनको देख लीजिए। दोस्तों, मैंने आपसे पहले चर्चा किया हुआ है कि किसी भी परिस्थिति विशेष में जैसा हम व्यवहार करते हैं, जैसा हमारा रिएक्शन होता है, वही हमारे व्यक्तित्व का आईना होता है। उसी से हमारे व्यक्तित्व का पता चलता है। एक बात और हमने आपसे बता रखी है, चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि व्यक्तित्व के दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। पहला एलिमेंट है हेरिडिटी, यानी हमारे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी से काफ़ी गुण हमको मिलते हैं बच्चों को। चूंकि हेरिडिटी हम बदल नहीं सकते, जो है वो है, इसलिए उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जो दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट वो ये है कि व्यक्तित्व अनुभवजन्य और परिस्थिति जन्य होता है। जैसे जैसे हम परिस्थितियों से गुजरते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, सूचनाएं प्राप्त करते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, हमारे व्यक्तित्व में बदलाव आता है। ये बदलाव अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। अब सवाल यह है कि व्यक्तित्व विकास होता क्या है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति की कुछ अपनी रुचि होती है, अपना एप्टीट्यूड होता है, यानी इंटरेस्ट होता है और अभी कौशल होता है। उसे चाहिए कि उससे मैच करता हुआ कोई कार्य क्षेत्र चुने, चाहे वो पढ़ाई हो, लिखाई हो, नौकरी हो, पैसा हो, उद्यम हो, कुछ भी हो सकता है। और उस क्षेत्र की जो जरूरत है, जो डिमांड है, चाहे बिहेवियरल हो, चाहे क्षमता के कनेक्टेड हो, कला कौशल से कनेक्टेड हो, उसको पता करें और ये देखें कि जो वर्तमान उसका व्यवहार है, जो वर्तमान उसकी क्षमता है, उसमें क्या गैप है, और इस गैप को पूरा करने की प्रक्रिया को ही व्यक्तित्व विकास बोलते हैं। अब सवाल है कि यह गैप पूरा कैसे होगा? जहां तक कला कौशल का सवाल है, कोई क्षमता ग्रहण आपको हासिल करनी है, कोई स्किल सेट आपको एक्वायर करना है, तो उसके लिए ट्रेनिंग उपलब्ध हो सकती है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी कौशल विकास कार्यक्रम आप अटेंड कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो सेट प्रोसीजर होता है, उसको आप सीख सकते हैं। लेकिन सबसे जो चैलेंजिंग बात है वो है अपने व्यवहार को बदलना। ये कैसे बदलेगा? जो आपका कार्य क्षेत्र है उसके अनुसार कैसे बदल पाएंगे इसको? तो दोस्तों, इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि आपके व्यवहार के पीछे कारण क्या होता है, इसका मनोविज्ञान क्या है, इसकी साइंस क्या है। दोस्तों, हमारा व्यवहार जो होता है हमारी अपनी सोच, समझ, जीवन मूल्य और मान्यताओं पर निर्भर करता है। उन्हीं से ये गवर्न होता है। और जो हमारी सोच, समझ, जीवन मूल्य और मान्यताएं हैं, वो जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो सूचनाएं ग्रहण करते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, जो अनुभव प्राप्त करते हैं समय समय पर, जो परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, उनसे हम गुजरते हैं, जो चैलेंजेस हम झेलते हैं, उनसे बनती हैं।
तो अब सवाल यह है कि अगर आपको अपने व्यवहार को बदलना है तो अपनी सोच और समझ आदि को बदलना पड़ेगा, और उसको बदलना है तो उस इंफॉर्मेशन को बदलना पड़ेगा जो आपने ग्रहण कर रखी है, जो अनुभव आपने लिया उसमें चेंज लाना पड़ेगा। आखिर ये कैसे हो सकता है? इसके लिए जरूरी यह है कि एक ग्रुप में आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें उन मुद्दों पर जो आपके जीवन से कनेक्टेड हैं, जो विषय आपके लिए लागू होते हैं, उस पर आप पूरी चर्चा करें और अपने सोच समझ, जीवन मूल्य और मान्यताओं को एक बार क्वेश्चन करें, उनका पुनः परीक्षण करें। और अगर चर्चा के दौरान ये बात सामने आती है कि कोई चीज जो है वो गलत है, वो ठीक नहीं है, तो हो सकता है कि आप बदलाव लाने के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि आप खुद उसमें पार्टिसिपेंट हैं, ग्रुप डिसीजन है, तो आप उसे सहमति जताएंगे और बदलाव लाने के लिए तैयार होंगे। और एक बार आपका जो इन्फॉर्मेशन सेट बदल गया, अवेयरनेस लेवल चेंज हो गया आपका, तो निश्चित रूप से आपकी सोच समझ और जीवन मूल्य भी बदलेंगे। और अगर एक बार वो बदल जाते हैं तो आपका व्यवहार उसी के अनुसार बदल जाएगा। कहने में बहुत आसान है, इसमें समय लगता है, ये एक दिन का काम नहीं है, थोड़ा धीरे धीरे करके बदलता है। दोस्तों, व्यक्तित्व विकास के दो पार्ट, एक तो जेनरिक जो आपके गुण हैं वो आपके अंदर विकसित होने चाहिए, उनका किसी कार्य क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है। वो ये है कि आपका जो व्यक्तित्व है स्व उत्प्रेरित यानी सेल्फ मोटिवेटेड, स्व संचालित यानी सेल्फ ऑपरेटेड, और स्व नियंत्रित यानी सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। आपका अपने ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, अपने काम पर, अपनी सोच पर, तो आप जिस फील्ड में रहेंगे सफल होंगे। और दूसरी चीज, उस विषय से कनेक्टेड आपके पास कला कौशल होना चाहिए। अगर ये दो चीजें हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। अब ये तभी संभव है जब आपका कार्यक्षेत्र अपने आपके रुचि और अभिकौशल के अनुरूप हो। दोस्तों, समरी के रूप में आपसे मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप अच्छी सूचनाएं ग्रहण करते हैं, अपने मान्यताओं को क्वेश्चन करते हैं, कंटिन्यूअसली करते रहते हैं, तो निश्चित रूप से वो बदलेंगे और व्यवहार बदलेगा आपका। ये रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान चीज है। दोस्तों, मैं अपनी बात यही समाप्त करूंगा। इसके बाद मैं जीवन के डिफरेंट स्टेजेस जैसे बच्चे, किशोर, वयस्क, बुजुर्ग आदि के लिए कौन सी रणनीति काम करेगी व्यक्तित्व विकास की, उस पर चर्चा करूंगा ताकि आप उसका लाभ उठा सकें। इस क्रम में जो अगला एपिसोड आएगा वही 11 साल के कम बच्चों के लिए आएगा। उनके माता पिता, परिवारजनों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसे जरूर देखेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा, लेकिन चलते चलते आपसे निवेदन करूंगा कि आप खुद हमसे जुड़िए और दूसरों को भी जोड़िए। एक बात और, हमेशा अच्छा पढ़ें, सुने और देखें ताकि आपके अंदर अच्छी चीजें जाएं, आप बेहतर बने, आपका व्यक्तित्व बेहतर बने और सफलता का चांस बेहतर हो। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।